हिना ने कहा, हमारे पिता का एक खास योद्धा रेड वॉरियर और उसके दोस्त जैक्सन की जान बचाने के लिए हमने वो किया। हम शर्मिंदा हैं। मास्टर विक्रम ने चौंकते हुए कहा, किया कहां आपने? रेड वॉरियर पर वो डीमन वर्ल्ड में कैसे पहुंचा किया हुआ और कैसे हुआ था? सबके बारे में विस्तार से बताएं हिना। मास्टर विक्रम को सारी बात शुरू से बताएं। हिना की बात सुनने के बाद मास्टर विक्रम गहरी सोच में डूब गया और सोचने लगे कि यह सब उससे भी ज्यादा पेचीदा है जितना उन्होंने सोचा था। मास्टर विक्रम ने कहा, हिना भला है, तुम्हारा इरादा अच्छा था, पर तुमने नियम तोड़ा और नियम तोड़ने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सनी को हिना को कारागार में डाल दो। 2 सैनिक आए और हिना को अपने साथ ले गए। उन्होंने हिना को काल कोठरी में बंद कर दिया। मास्टर विक्रम ने खुद से कहा, रेड वॉरियर, जैक्सन और मिस्टर लेजेंड, इन तीनों से मिलने का वक्त आ गया है। मास्टर विक्रम को पता था कि 5वां मास्टर अपने दूसरे लोगों को भी ले गया है, पर उनमें एम भी शामिल थे। वो इस बारे में नहीं जानते थे। मास्टर विक्रम ने अपनी दूरदृष्टि शक्ति का इस्तेमाल किया। इस शक्ति की मदद से वह किसी भी इंसान के बारे में सिर्फ सोचकर उसकी लोकेशन का पता लगा सकते थे। उन्होंने सबसे पहले जैक्सन के बारे में सोच पर उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। वह खुद भी हैरान थे कि आखिर वह जैक्सन का पता क्यों नहीं लगा पाए, और इसकी इकलौती तो झांसी की जंक्शन एक ऐसी जगह पर जा चुका था जहां मास्टर विक्रम की दूरदृष्टि शक्ति कम नहीं करती। फिर उन्होंने रेड के बारे में सोचा जारी रखा, पर उन्हें रेड की भी लोकेशन नहीं पता लग सके, जिसकी वजह रेड की दशा थी। वो हैरान और परेशान हो गया। उन्होंने 2 लोगों के बारे में सोचा और एक दोनों की लोकेशन पता नहीं लगा पाए। उन्हें खुद पर शक होने लगा, कहीं उनकी शक्ति का असर कम तो नहीं हो गया। अंत में उन्होंने एम के बारे में सोच, पर इस बार वह कामयाब हो गए। उन्होंने एम की लोकेशन का पता लगा लिया। विक्रम मास्टर ने कहा, तो तुम रेन मास की एकेडमी में हो। मास्टर विक्रम ने सोचा कि वह बाकी मास्टर्स में से किसको 5वें मास्टर की अकादमी में भेजो ताकि वह एम को यहां ला सके, पर उन्होंने खुद जाने का फैसला किया, जिसको वजह उनका प्रिय स्टूडेंट रेड था। उन्हें उम्मीद थी कि वह रेड से मुलाकात कर सकेंगे और जान पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो वह रेड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। 5वें मास्टर ने बाकी मास्टर्स को वहीं रुकने को कहा और खुद टेलीपोर्टर डिवाइस की मदद से एम के पास चले गए। वह उन्होंने रेड को देखा। वो रेड की हालत देखकर चकित रह गए। उन्होंने एम को अपने साथ किया और वापस अपनी एकेडमी यानी पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने एम को से सवाल जवाब किया, जिस पर एम ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह बोलो जैक्सन को बचाने के लिए डीमन प्रिंस से लड़े और डीमन प्रिंस ने उन्हें डीमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिए। एम ने उस लाल आंख जैसे जब के बारे में भी बताएं, जिस पर सब मास्टर चकित रह गए। पर मास्टर विक्रम सच और झूठ में फर्क करना जानते थे, तो उन्होंने इन सारी बातें पर यकीन किया। एम से आगे बताने को कहा। एम ने कहा, रेड को झकारों ने जिंदा दफना दिया। मैं उसे बचाने में कामिल हो गया, लेकिन जकारों ने हमारा रास्ता रोक लिया। मैं और 5वें मास्टर ने उसे जंग की। 5वें मास्टर रेनमास ने मेरे साथ अपनी शक्ति साझा की, जिस पर मैंने उस मंडी राजा को धूल चटारी। पर तभी उसने किसी हिनागो नामक 3 सिर वाले अनाकोंडा जैसे बीस्ट को बुलाया। उस अनाकोंडा ने हमें निगल लिया। 5वें मास्टर ने टेलीपोर्ट खोला और मैं बचने में कामयाब हो गया, लेकिन वो उसके पेट के द्रव में फंस गए। वो बहुत खतरनाक था। एकेडमी में वापस आने पर मैंने देखा कि जैक्सन लापता है, और फिर मैंने रेड को अपने हाथों में दम तोड़ता हुआ देखा। इतना कहकर एम उदास हो गया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस और कुछ जानना है आपको या मैं जा सकता हूं? मास्टर विक्रम ने कहा, हाँ, हमें तुमसे और भी सवाल करना है, पर उससे पहले हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि पहुंचे मास्टर ने अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी शक्ति आती है, और अब सिर्फ तुम ही इकलौता ऐसा इंसान हो जिसके पास 5वें मास्टर की शक्तियां मौजूद हैं, और तुम उनके स्टूडेंट भी रह चुके हो। हमने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। तुम एक काबिल योद्धा हो। तुम बहुत जल्दी शक्ति अस्त्र का उपयोग करना सीख चुके थे, और इसी वजह से सिर्फ 8 साल की उम्र में तुम पावर स्टार रैंक देन पर पहुंच गए थे। एम ने हैरानी से कहा, माफ कीजिए, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मास्टर विक्रम ने बाकी मास्टर्स की तरफ एक बार देखा। वह सभी चुपचाप बैठे थे। मास्टर विक्रम जो करने वाले थे, उनमें से किसी को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, तो मास्टर विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर लागेंड, हम घोषणा करते हैं
आज से और अभी से तुम 5वें मास्टर की जगह लोगे। अब से पूरी कायनात तुम्हें 5वें मास्टर के नाम से जानेगी। एम ने कहा, मैं और मास्टर, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी सिर्फ रैंक 12 पर ही हूं और मुझे मास्टर होने का कोई अनुभव भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। मैं इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस पदवी को ठुकराता हूं। मैंने मास्टर रेनमास की शक्तियां इसीलिए नहीं ली थीं कि मैं उनकी जगह ले सकूं। मास्टर विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपसे पूछ रहे हैं? यह हमारा आदेश है। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं। 5वें मास्टर, मिस्टर लेजेंड। एम ये सुनकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह एक मास्टर तो कभी भी बनना नहीं चाहता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह अचानक एक दिन 5वें मास्टर की जगह ले लेगा। पर उसके पास इनकार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। विक्रम ने कहा, वो सीट आपकी है 5वें मास्टर मिस्टर लेजेंड। 5वें मास्टर की सीट जिस पर नंबर 5 लिखा हुआ था। वीएम धीरे धीरे चल रहा था। उसने पहले सिंहासन को छुआ और महसूस करने लगा। एम ने एक बार वहां मौजूद सभी मास्टर की तरफ देखा। वह सभी मुस्कुरा रहे थे। किसी को भी उसके मास्टर बनने से कोई ऐतराज नहीं था। विक्रम मास्टर ने खुद से कहा, रेनमास की शक्ति बहुत खास है। उनको बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। 70 साल के बाद रेनमास उम्मीदवार के रूप में सामने आया था, जिसमें अपनी पारिवारिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। हमेशा से ऐसा ही रहा है। सिर्फ 5वें मास्टर की सीट ही है जो हमेशा एक लंबे समय तक खाली रह जाती है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो 5वें मास्टर शक्तियों को बर्दाश्त कर पाते हैं। हर मास्टर एक परिवार से ताल्लुक रखता है। उनकी शक्तियों की वजह से ही उन्हें एक नंबर दिया गया था। एक परिवार की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, लेकिन 5वें मास्टर की शक्तियों के साथ ऐसा नहीं था। पिछले 5वें मास्टर के खुद के 3 बेटे होने के बावजूद उन तीनों में से कोई भी उसे शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह तीनों मारे गए। 70 साल के बाद रेनमास सामने आया, जो उन्हीं के परिवार से संबंध रखता है। वो उन शक्तियों को बर्दाश्त कर सका और नया 5वां मास्टर बना। सिर्फ विक्रम ही अकेला ऐसा मास्टर है जो हर परिवार और उनके शक्तियों के सारे रहस्य को जानता है, जिसकी वजह उसका अमर होना है। पहला मास्टर विक्रम अमर है और वह इतिहास के हर उस छोटी से छोटी घटना से वाकिफ है जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं। मास्टर विक्रम ने कहा, हाँ तो अब आगे बताओ। एम ने कहा, किस बारे में मैं जितना जानता था वह पहले ही आपको बता चुका हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। विक्रम मास्टर ने कहा, अब आप एक मास्टर हो। शक्ति अस्त्र का मास्टर तो ये झूठ आपको शोभा नहीं देता। एम हैरान था तुमसे। सीधा आप और बात करने का लहजा भी बदल गया। एम को याद आया कि मास्टर विक्रम सच और झूठ में फर्क करना जानता है। मास्टर विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, तो बताओ, अब आपका दोस्त जैक्सन इस वक्त कहां है? एम सोचने लगा कि अब वो उन्हें क्या जवाब दें। वह चाहकर भी नहीं बता सकता था कि जैक्सन किस ग्रह पर गया है। अगर मास्टर विक्रम को इस बारे में पता चल गया तो वह जैक्सन को सूली पर चढ़ा देंगे। मास्टर विक्रम नियम और कानून के बहुत ही पक्के हैं और जैक्सन ने तो वह नियम तोड़ा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके बारे में खुलकर बात करना तक माना है। जैक्सन उसकी शक्तियों से जुड़े एक ग्रह पर जा चुका है। जैक्सन वह क्रिस्टल हासिल करने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर अग्र दानव की शक्तियों का एक भाग कैद है। एम घबराने लगा कि वो क्या जवाब दे। अगर वह झूठ बोलता है तो मास्टर विक्रम तुरंत ही उसका झूठ पकड़ लेंगे। वह अब दुविधा में पड़ चुका था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसके पैर कहां पर है थे, यह देख मास्टर विक्रम ने गंभीर आवाज में बोला, मास्टर मिस्टर लेजेंड, आप क्या छिपा रहे हो? जैक्सन कहां है? आखिर ऐसी कौन सी जगह है? इसके बारे में सोचकर ही आपके हाथ पैर कहां पर हैं? आपकी आंखों में हमें डर दिखाई दे रहा है। आपका गला सूख रहा है। आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, आप एक युवक हो, मैं समझ सकता हूं। मास्टर बनने की जिम्मेदारी बड़ी होती है, पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके दोस्त में कोई नियम तोड़ा भी है तो आप उसकी सिफारिश करके उसकी सजा को कम कर सकते हो। क्योंकि आप एक मास्टर हो तो आपके पास अब विशेष अधिकार हैं। और रही बात आपका
और आपके दोस्तों को बिना आज्ञा के डीमन वर्ल्ड में जाना तो उसे हम पहले ही माफ कर चुके हैं। तो अब बिना हिचकिचाहट के अपनी बात रखिए और बताएं आपका तीसरा दोस्त जैक्सन कहां है। एम ने घबराते हुए कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपके पास तो 2 इंडस्ट्री हैं, आप खुद ही पता लगा लीजिए कि वह कहां है। मास्टर विक्रम ने गुस्सैल नजरों से एम को देखा और फिर शांत स्वर में कहा, जैक्सन किसी ऐसे ग्रह पर है जहां हमारी दूरदृष्टि काम नहीं कर रही, और जहां तक हम जानते हैं ऐसे केवल 10 ही ग्रह जहां हमारी शक्ति आप काम नहीं करती। अगर जैक्सन उनमें से किसी एक पर भी गया है तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, यही उसकी सजा होगी। एम और ज्यादा घबरा गया। वो सोचने लगा किया होगा जब सभी मास्टर्स को पता लगेगा कि जैक्सन डेथ वर्ल्ड में क्रिस्टल ऑफ डेथ लेने गया है। मास्टर विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, अधिनियम 10, यदि कोई मास्टर सुप्रीम मास्टर किंग का आदेश मानने से इनकार करता है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको आगाह कर रहे कि अगर अब आपने मुंह नहीं खोला तो क्या हो सकता है। सोच सोचकर एम का सिर चकराने लगा। अंत में उसने आंखें बंद की और फिर गुस्सैल आवाज में जोर से चिल्लाकर बोला, रेड मर रहा था, इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। जैक्सन उसी तरीके को खोजने गया है। हाँ, जैक्सन डेथ वर्ल्ड में क्रिस्टल ऑफ डेथ लेने गया है। एम के शब्द सुनकर सभी मास्टर का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या होगा आगे? क्या रिएक्शन होगा मास्टर्स का? अब क्या निर्णय लेंगे ये लोग? कहां है जैक्सन? क्या वो किसी और ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गया है? क्या करेगा अब अघोरा? रेड मर रहा था, उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। जैक्सन उसी तरीके को खोजने गया है। हाँ, जैक्सन डेथ वर्ल्ड में क्रिस्टल ऑफ डेथ लेने गया है। एम के शब्द सुनकर सभी मास्टर का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी मास्टर ने कल्पना जी नहीं की थी कि जैक्सन उस ग्रह पर जा सकता है जहां क्रिस्टल ऑफ डेथ है। वह सभी चुप है। वहां एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। सभी मास्टर विक्रम मास्टर की शक्ल को गौर जा रहे थे और विक्रम मास्टर की नजरें मिस्टर लीजेंड के ऊपर टिकी हुई थी। विक्रम मास्टर ने गुस्सैल आवाज में कहा, क्या उसका दिमाग खराब हो गया था और तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि वह लड़का आखिर उसे ग्रह तक पहुंचा कैसे? वहां जाने के लिए 3 जीवन ऊर्जा मोती की आवश्यकता होती है। क्या उसके पास सच में 3 मोती थे? एम ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा, पर जब राजकुमारी रूबी ने अपनी माइंड कांटेक्ट पावर इस्तेमाल किया था तब उन्हें जैक्सन दिखा था और जैक्सन ने ही उन्हें इस बारे में बताया था। जैक्सन खतरे में है। मास्टर विक्रम कुछ कहते इससे पहले उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की अपने सच्चे की वजह से वो पूछी, पर होने वाले हर अजीब घटना पर नजर रक्षक शहर अपनी इसी शक्ति के वजह से उन्होंने पता लगाया था कि कोई जहाज डेडली आइलैंड पर गया है। विक्रम मास्टर एक मास्टर को आर्यन साम्राज्य में भेजा था ताकि वह आयरन किंगडम के राजा से जाकर कहे कि उन्होंने जिस सैनिक को और जहाज को उसे आइलैंड पर भेजा है वह उन्हें वापस बुला ले। ये कमांडर व्हाइट के बारे में था जो डेडली आइलैंड पर मर चुका है, पर आर्यन किंगडम के राजा ने उन्हें बताया कि कमांडर व्हाइट के कोई सूचना अभी तक उन्हें नहीं मिली है और उनका पूरा विश्वास है कि कमान और व्हाइट के साथ कोई दुर्घटना हुई है। मास्टर विक्रम ने अपनी शक्ति की मदद से युद्ध भूमि को देखा जहां 5 साम्राज्य की जंग छेड़े हुए थे, पर उन्हें वहां एक अजीब दिखाई दिया जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़ा होगा। मास्टर विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, वह आजाद नहीं हो सकता। तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, क्या हुआ मास्टर विक्रम? कहीं आप अग्र दानव की तो बात नहीं कर रहा है? क्या वह आजाद हो चुका है? पर कैसे? यह तो नामुमकिन है। मास्टर विक्रम गहरी सांस लेते हुए कहा, किस्मत से ये वो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं। ये अघोरा वो युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुका है, वो लोगों को मार रहा है। 10वें मास्टर आदित्य ने कहा, पर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? उसे तो राजा व्योन ने धातु की मूर्ति में बदल दिया था। तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, अगर मास्टर विक्रम ने उसे देखा है तो इसकी पूरी संभावना है कि वह आजाद हो चुका है। एम ने हैरानी से पूछा, अघोरा अब ये कौन है?
तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने समझाते हुए कहा, क्योंकि अब एक मास्टर हो तो तुम्हारा इन सब बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। अघोरा अग्रदानव का भाई है और अग्रदानव से हुए पुराने युद्ध से पहले ही अघोरा क्रिस्टल ऑफ डेथ हासिल करने के लिए मृत्यु के ग्रह यानी डेथ वर्ल्ड में गया था। पर डेथ वर्ल्ड के राजा व्योन ने अपनी शक्तियों से उसे धातु की मूर्ति में बदल दिया। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंसान हो, दूसरे जीव थे जो उसे क्रिस्टल की तलाश में उसे दुनिया में गए थे और उन सभी को राजा व्योन ने धातु की मूर्ति में बदल दिया। संसार में ऐसा कोई नहीं जो राजा व्योन की शक्तियों से बचकर उस क्रिस्टल को हासिल कर सका हो, सिवाय अग्रदानव के। एम ने पूछा, पर यह क्रिस्टल ऑफ डेथ आखिर है क्या, जो खुद अग्रदानव तक उसे पाना चाहता था? मास्टर विक्रम ने समझाते हुए कहा, अग्रदानव उसे नहीं पाना चाहता था, वह उसे ग्रह पर गया क्योंकि उसके भाई को दांतों की मूर्ति में बदल दिया गया, वरना उसे क्रिस्टल की कोई चाहत नहीं थी, पर वह अपने भाई को नहीं बचा सका। क्रिस्टल ऑफ डेथ, या यूं कहें मृत्यु का क्रिस्टल, जो पुनर्जन्म तक देने की क्षमता रखता है। कब्र से किसी मुर्दे को निकालो और उस पर क्रिस्टल का इस्तेमाल करो, वह मुर्दा जीवित हो जाएगा। यह ताकत है क्रिस्टल और डेथ की। अग्रदानव ने उस क्रिस्टल की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके 70 लाख की मुर्दों की सेना बनाई थी। और सिर्फ वही एक क्रिस्टल नहीं था, उसके अतिरिक्त 2 और क्रिस्टल हैं, जीवन का क्रिस्टल और रक्त का क्रिस्टल। अग्र उन तीनों क्रिस्टल की ऊर्जा का इस्तेमाल किसी एक जीव पर किया जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उन 3 क्रिस्टल के अंदर इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दे। कहा जाता है ये ब्रह्मांड एक मूल बिंदु में विस्फोट के कारण अस्तित्व में आया और यही सृष्टि रचना का सिद्धांत भी है। पर जरा सोचो, किसी रचना की शुरुआत एक विस्फोट से कैसे हो सकती है? अब इसका यह अर्थ नहीं कि सिद्धांत गलत है, पर सिद्धांत अधूरा जरूर है। वह विस्फोट जो हमारी सृष्टि की रचना के वक्त हुआ था, वह इस बात का संकेत था कि इस कायनात से पहले भी एक दूसरी कायनात थी, जिसका अंत होने के बाद हमारी कायनात वजूद में आई। मास्टर विक्रम ने आगे कहा, हमारे मास्टर रघुवंशी ने, जो खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने ही हमें इस सच्चाई से रूबरू कराया। जब उस दूसरे कायनात का अंत हुआ तो ब्रह्मांड की समस्त पोरसा 3 हिस्सों में विभाजित हुई और एक निश्चित केंद्र में जाकर समा गई, और वो 3 केंद्र समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का जरिया है। वो 3 केंद्र 3 क्रिस्टल के रूप में विकसित हुई और संपूर्ण ग्रह और संपूर्ण तारामंडल का निर्माण किया। तो ये है उन 3 क्रिस्टल का सिद्धांत। अग्रदानव उन तीनों क्रिस्टल की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था और शायद वो कामयाब भी हो जाता अगर वो हमारी मदद नहीं करते। एम ने कहा, कौन आप किसकी बात कर रहे हो? मास्टर विक्रम कुछ कहते इससे पहले ही उन्हें सिर में तेज दर्द उठने लगा। मास्टर विक्रम ने किसी को देखा, काले कोट में डीमन वॉरियर, डीमन प्रिंस जंगल के अंदर था और वह 2 इंसानों के विरुद्ध खड़ा था। मास्टर विक्रम को इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि डीमन प्रिंस रक्त चक्र ऊर्जा का उपयोग किसी मानव के ऊपर करने वाला था, और वो मानव और कोई नहीं बल्कि आर्यन किंगडम का राजकुमार रुद्रसेन था। मास्टर विक्रम ने टेबल पर हट पटका, जिससे टेबल टूटकर बिखर गई। विक्रम, यह सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक अनहोनी कहो ना। और अब यह डीमन वॉरियर परमाणु अस्त्र का उपयोग करने वाला है, वो भी उत्तर के राजकुमार रुद्रसेन के विरुद्ध, और उनके साथ जी भी है। जीत का नाम सुनकर 10वां मास्टर खड़ा हुआ और हैरान होकर बोला, क्या कहा आपने? वहां पर हमारा स्टूडेंट जी है। अगर ऐसा है तो हमें खुश रोकना होगा। आप नहीं जानते तो बहुत सी खतरनाक हैं। वो एक असली शैतान है। हमारी एकेडमी में अकेले उसने 27 स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से हमने उसे एकेडमी से निकाला था। मास्टर विक्रम के सिर में एक बार सिर दर्द हुआ और ने अपनी आंखों के सामने छवि दिखाई देना लगे, पर अब वह बहुत ज्यादा थक चुके थे। विक्रम मास्टर की शक्तियां अपने आप काम करते थे, उन घटनाओं को देख सकते थे जो बहुत अजीब और असामान्य होती थीं। मास्टर विक्रम ने देखा कि किसी सफेद 4 दीवारी के अंदर एक युवक के हाथ में गोल क्रिस्टल है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। थके होने की वजह से मास्टर विक्रम उसका चेहरा
और उस जगह का पता नहीं लगा पाए। मास्टर विक्रम ने आपन हाथ अपने दिमाग के ऊपर रखा, उसे कुछ मत पढ़ने लगा। उनके हाथ से गुलाबी उच्च निकली जो उनके दिमाग के अंदर से एक बैंगनी ऊर्जा के समान चमकते हुए मोती को बाहर खींचने लगी। जब वो मोती पूरा बाहर आ गया तो मास्टर विक्रम ने उसे अपनी अंगूठी के नग के ऊपर रख दिया, जिससे वो मोती अंगूठी में समा गया। ये मास्टर विक्रम का शक्ति स्रोत था, पर मास्टर विक्रम के पास बस यही एक शक्ति नहीं थी, वो पंच तत्वों की शक्तियों के सबसे महान यूजर थे। मास्टर विक्रम की थकान अब दोस्त हो चुकी थी, उनके सर का दर्द है गायब हो गया। उन्होंने कैसे समझती और सबको आदेश देते हुए कहा, 10वें मास्टर आदित्य, आप आर्यन साम्राज्य अपने स्टूडेंट के पास जाएं और परिस्थिति को अपने काबू में करेंगे। जरूरत पड़े तो उस सबको ही खत्म कर देना। आशीष सिंघानिया, आप 5वें मास्टर की एकेडमी में जाएंगे। वहां कुछ अजीब हो रहा है जिसे हम समझ नहीं पाए, और बाकी सब हमारे साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे। 4थे मास्टर, कवि ने एम के चेहरे की उलझन देखते हुए कहा, मास्टर विक्रम, मुझे नया 5वां मास्टर मिस्टर लेजेंड दिमागी तौर पर इस युद्ध के लिए तैयार नहीं लगता। आखिर है तो यह युवा ही, मेरी राय में इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। 5वें मास्टर मिस्टर लेजेंड ने कहा, मैं तैयार हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मिस्टर लागेंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। अचानक इतना सब कुछ हो गया था, उसका सिर चकरा गया। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ रेड की लाश उसके दिमाग में घूम रही, तो वहीं उसका दिल में जैक्सन को फिक्र थी। माइकल जेल में था, रेनमास ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। मास्टर विक्रम ने एम को देखते हुए कहा, परिस्थिति गंभीर, हमसे यहां बैठकर राम तो नहीं करने दे सकते। यह अब मास्टर एस अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा, लेकिन हम इसका काम बदल सकते हैं। मिस्टर लेजेंड, तुम 10वें मास्टर आदित्य के साथ जाओगे। एम ने हां में सिर हिलाया और खुद से बोला, डीमन वॉरियर्स, वो भी पृथ्वी पर कही, ये डीमन प्रिंस तो नहीं, वही होगा। इसके अलावा पृथ्वी पर कोई नहीं आया। अच्छा हुआ जो मुझे उससे मिलने के लिए भेजा जा रहा है। आखिर इन सबके वजह तो वही है, ना वो हमारी जिंदगी में आता और ना इतना सब कुछ होता। एम की बात एकदम सही थी, ये सब हुआ तो डीमन प्रिंस की वजह से ही था ना। वो जैक्सन को डीमन किंगडम में भेजता, न वो और रेड उसे बचाने के लिए जाता, न रेड मरता, न ही एम उसे बचाने के वापस डीमन वर्ल्ड में जाता, न रेनमास की मौत होती और न ही जैक्सन रेड को बचाने के चक्कर में डेथ वर्ल्ड में जाता, और न ही अधूरा आजाद होता। पर मास्टर विक्रम टेलीपोर्टर खोला। मिस्टर एजेंट और दक्षिण मास्टर आदित्य के अलावा बाकी सब मास्टर उस होटल के अंदर चले गए। 10वें मास्टर आदित्य ने कहा, भले ही तुम अब एक मास्टर हो, पर हो तो एक बच्चे ही तो। हम तुम्हें एम बुलाएंगे, वैसे भी तुम्हारा नाम बहुत अजीब है। एम ने कहा, हाँ ठीक है, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप सब इतने शक्तिशाली होने के बाद भी मुझसे आप करके बात करें। आप मुझे एम बुला सकते हैं। 10वें मास्टर आदित्य ने एम को हैरानी से देखा और कहा, तुम बहुत बोलते हैं, एक दिन यही ज्यादा बोलने की आदत तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। याद रहे, एक यही जुबान है जो किसी को भी तुम्हारा दुश्मन बना सकती है, तो हमेशा सोच समझ का बोलो। 10वें मास्टर आदित्य ने दूसरे कमरे में जाकर एक पोर्टल खोला, जो कि टेलीपोर्टल डिवाइस था, जिसने लिए जीवन ऊर्जा मोती की आवश्यकता नहीं होती। एम और आदित्य एक साथ पोर्टल में गए और अब बस आशीष सिंघानिया ही बाकी था। उन्होंने भी पोर्टल खोला और अंदर प्रवेश किया। वो 5वें मास्टर की एकेडमी में जा रहा था। किया होगा आगे, किया हो रहा है पृथ्वी पर, किया डीमन प्रिंस रुद्र और जी के खिलाफ लड़ रहा है। पर क्यों? कहां है जैक्सन?